मेवात के भादस गांव के एक गरीब और किसान परिवार में जन्मे मामन खान इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु से की। उसके बाद गुड़गांव में खुद का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस में खूब तरक्की की, लेकिन सपना था कुछ बड़ा करने का। मेहनत चलती रही। गुरुग्राम में खुद की मेहनत से घर बनाया और अपने दम पर बिजनेस को खूब बढ़ाया। जब उन्हें कोई नहीं जानता था, तब से ही लोगों की मदद करते रहते थे, एक आम आदमी की तरह। लेकिन उनका सपना था हरियाणा की राजनीति में आना और अपने लोगों की सेवा करना, इलाके की सेवा करना। धीरे धीरे वो फिरोजपुर झिरका हलके में घूमने लगे और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2009 के चुनाव के पहले उन्होंने इलाके में घूमकर चुनाव लड़ने का मन बनाया। मेवात के लोग टिकट को बहुत महत्व देते थे। अब कांग्रेस पार्टी का टिकट उन्हें लाना था। उनके चुनाव लड़ने को लेकर कोई भी सीरियस नहीं था, क्योंकि खानदानी राजनीति का बोलबाला था। उस समय सबको यही लग रहा था कि आजाद को टिकट मिलेगा। मामन खान को लेकर तो लोग हंसते थे, लेकिन हुआ यूं कि टिकट का समय आया और मामन खान को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, सबके सब आश्चर्यचकित रह गए। पूरे इलाके में मामन खान का नाम सबकी जबान पर हो गया। समय के मौजूदा डिप्टी स्पीकर आजाद का टिकट काटना ऐसे समझो जैसे शेर के मुंह से मांस छीन लिया हो। बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी, पूरे इलाके के लिए, खास तौर से झिरका विधानसभा के लोगों के लिए। उसके बाद चुनाव हुआ और मुकाबला था उस समय के इनेलो कैंडिडेट नसीम अहमद से। नसीम अहमद को 42,824 वोट मिले और मामन खान को 24,630 वोट मिले और नसीम अहमद चुनाव जीत गए। उसके बाद मामन खान ने हार नहीं मानी, तब कांग्रेस की सरकार बनी। चुनाव के बाद खूब काम कराया और सैकड़ों बच्चों को नौकरियां दिलाई और पूरे 5 साल सबके सुख दुख में शामिल रहा और एक एक के घर पर गया, सबकी मदद की और लोगों के दिल में जगह बनाई। समय आया 2014 विधानसभा चुनाव का। टिकट की दौड़ में आजाद और मामन दोनों थे, लेकिन पार्टी ने टिकट आजाद को दे दिया। अब चुनौती थी कि बिना टिकट चुनाव लड़ने की। लोगों ने कहा, आप चुनाव लड़े, हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और फिर लोगों की मोहब्बत को देखते हुए मामन खान ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा। उस समय इनेलो प्रत्याशी नसीम अहमद को 40,320 वोट मिले और मामन खान को 37,075 वोट मिले और थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गए। दो बार हार के बाद भी मामन खान ने हिम्मत नहीं हारी और फिर मजबूती के साथ झिरका विधानसभा के लोगों के साथ दिल से जुड़े रहे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। फिर पूरे 5 साल खूब मेहनत की। फिर समय आया 2019 के विधानसभा चुनाव का। इस बार फिर टिकट की लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में देख लिया था कि मामन खान मामूली अंतर से हारे थे। पार्टी ने मामन खान को टिकट दिया और फिर चुनाव हुआ। इस चुनाव में लोगों की मोहब्बत 7वें आसमान पर थी मामन खान के लिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, लोगों का भारी समर्थन मामन खान को मिलता गया। जबरदस्त मजबूती से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता और मामन खान को रिकॉर्ड तोड़ 84,585 वोट मिले। विपक्षी प्रत्याशी नसीम को 47,542 वोट मिले और लगभग 37,000 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। और इस जीत के मायने बहुत बड़े थे, क्योंकि इससे खानदानी राजनीति करने वालों को गहरी चोट लगी और एक ऐसे परिवार का बेटा चुनाव जीता जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, यहां तक कोई पंचायत मेंबर भी नहीं था। सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन कर दिखाया। भाजपा और जजपा की सरकार बनी। विधायक ने कभी सरकार ना होने का बहाना नहीं बनाया और लोगों के काम करता रहा। लगभग 4 साल हो गए। बीते 31 जुलाई 2023 को मेवात में घटी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर राजनीतिक दलों ने मामन खान को आरोपी बताया, जिसके चलते न्यायालय ने मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।